Good morning students. Welcome to the class of business studies. Students, as you know very well that our fourth P of marketing mix promotion has already started. Okay. So today we have discussed element of promotion mix and that is personal selling. अब तक हमने प्रमोशन मिक्स में नंबर 1 एडवर्टीजमेंट अपना किया था. ठीक है. एडवर्टीजमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे थे अपने कस्टमर्स को, डिमांड, उसकी सेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन सेकेंड हमने एलिमेंट प्रमोशन मिक्स का किया था दैट इज रिलेटेड विद सेल्स प्रमोशन, जिसमें बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ था, बहुत स्मॉल पीरियड्स के लिए हमने टूल्स, एलिमेंट्स, कुछ टेक्निक्स का यूटिलाइज करके और अपने स्टॉक को क्लियर करा था. इससे भी कस्टमर्स क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा इंड्यूसेस होते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर और सेल क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, सेल इससे इंक्रीज़ हो जाती है. सेम वे क्योंकि स्टूडेंट्स आप प्रमोशन पढ़ रहे हैं एंड प्रमोशन ओवरऑल रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग सेल ऑफ द प्रोडक्ट, तो आज हमारा थर्ड एलिमेंट स्टार्ट होगा प्रमोशन मिक्स का, पर्सनल सेलिंग. जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, सेल्स विद पर्सनल. ठीक. फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा पर्सनल सेलिंग में होता है जो कि एडवर्टीजमेंट में नहीं हो पाता. तो पर्सनल सेलिंग इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा सेल विद पर्सनल, जिसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होकर सेलर अपने बायर के सामने, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसके सामने अपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाकर या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम अपने प्रोडक्ट की सेल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. और इसके लिए हम सेल्समैन का यूज़ करते हैं. देन यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं पर्सनल सेलिंग के. पर्सनल इंटरेक्शन. पर्सनल इंटरेक्शन में सेलर और बायर फेस टू फेस एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, जिससे सेलर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इन फ्रंट ऑफ आवर बायर. टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन में आपने कम्युनिकेशन टू वे पढ़ रखी है कि कम्युनिकेशन टू वे कैसे होती है, कि सेंडर क्या करता है, सेंडर अपना रेस्पॉन्स सेंड करता है, उसके बाद में अपना मैसेज सेंड करता है, देन रिसीवर की तरफ से जो भी रेस्पॉन्स और फीडबैक जाता है, तो सेंडर से स्टार्ट होकर कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर पर ही जाकर एंड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है. यहाँ पर टू वे प्रोसेस का मीन्स क्या है, सेंडर यहाँ पर कौन है, हमारा सेल्समैन. सेल्समैन इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ आवर बायर, ठीक है, और कस्टमर्स के सामने कोई भी डाउट है या उसको कोई भी कंफ्यूजन है उस प्रोडक्ट को लेकर जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपने डाउट्स को हम हैंड टू हैंड क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. तो ये टू वे कम्युनिकेशन कहलाता है पर्सनल सेलिंग. बेटर रेस्पॉन्स. बेटर रेस्पॉन्स का मीन्स है कि यहाँ पर पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन आपके घर पर आता है, ठीक है, आपके सामने आकर वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में. तो बेटर रेस्पॉन्स का मीन्स है कि यहाँ पर हम उसकी बात को अटेंटिवली सुनते हैं, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा हम उसको अटेंड करते हैं. अटेंड करने का मतलब है ये नहीं है कि सेल्समैन आपके घर पर आया और हम अपने कामों में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम उसको बेटर रेस्पॉन्स भी देते हैं. तो सेल्समैन को समझ में आता है कि भाई कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट लेने में, कौन सा इंटरेस्टेड नहीं. रिलेशनशिप. एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेल्समैन, सेलर और बायर के बीच में, ठीक है. देन बेटर कन्विंसिंग. कन्विंस कर सकता है आपके सामने, ठीक है, सेल्समैन. जस्ट लाइक अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में भी जाकर कौन सा सेलर आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, कौन सा सेलर आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ऐसा तो कोई डाउट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि सेल्समैन ऑलरेडी आपके घर पर आ रहा है, वो प्रोडक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है. तो बेटर कन्विंसिंग इसको मानते हैं रेदर देन अदर प्रमोशनल टूल्स के.
प्रमोशनल टूल्स में मीन्स हमने आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ा दिया, आपको सेल्स प्रमोशन टूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में बताया, लेकिन इन सबसे बहुत बेटर माना जाता है पर्सनल सेलिंग। और इसका अगर इकोनॉमिकल वे से हम देखें तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली एडवर्टीजमेंट की बहुत कम आती है और रेस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा मिलता है। ओके, क्योंकि हैंड टू हैंड आपको अगर किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को परचेज करना है तो वो आपको हैंड टू हैंड इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये प्रोडक्ट उसको लेना है, या इसी तरह के उसको कितनी डिमांड में और प्रोडक्ट बताने हैं तो वो सेलर को हैंड टू हैंड सेल्समैन को नोट करवा देगा। ओके, तो उसके यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहे हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट देने से हैंड टू हैंड नहीं पता चलता, बाद में ही उसका हमें पता चलता है कि कितनी डिमांड बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, या फिर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। देन स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पर्सनल सेलिंग सेल्समैन से करवा रहे हैं, डोर टू डोर जाने में कन्विंसिंग रहती है, ठीक है, तो सेल्समैन हर किसी के डोर टू डोर पर जाकर अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्समैन। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्समैन में नंबर 1 क्वालिटी है फिजिकल क्वालिटी। और फिजिकल क्वालिटी का क्या मीन्स है? फिजिकल क्वालिटी एक गुड लुकिंग, ठीक है, एंड प्लीसेंट नेचर वाला अगर सेल्समैन होगा तो उससे कस्टमर बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेक्शन उससे ज़्यादा अच्छे से रहेगा अगर उसका प्लीसेंट नेचर है, बहुत खुश मिजाज है, ठीक है। एक बंदा है जिसके फेस पर हमेशा गुस्सा रहता है, तो उससे तो बात करते हुए भी डर लगेगा। तो गुड लुकिंग भी होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है वो प्लीसेंट होना चाहिए। दिस इज क्वालिटी रिलेटेड विद फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल फिटनेस, ओके, गुड लुकिंग एंड प्लीसेंट नेचर। सेकेंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी में ग्रीटिंग एंड थैंकिंग कस्टमर्स का बिहेवियर उसके अंदर होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ ग्रीटिंग एंड थैंकिंग कस्टमर्स का नेचर उसके पास अगर है, ये क्वालिटी अगर उसके पास है, तो मीन्स वो सोशल क्वालिटी वाला बंदा है। ए सेल्समैन मस्ट हैव गुड मैनर्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीटिंग एंड थैंकिंग कस्टमर्स, यूजिंग पोलाइट एक्सप्रेशंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन पर्सनल सेलिंग। पोलाइट, ठीक है, हमेशा आपके ऊपर कस्टमर कितना भी हाइपर होकर बात करे, लेकिन सेल्समैन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ग्रीटिंग वाली, एक दूसरे से मिलकर रहने वाली, एकदम से बहुत हाइपर होने वाली क्वालिटी उसके अंदर नहीं चलेगी। तो पोलाइट बिहेवियर उसके पास होना चाहिए, तभी उससे मिलेंगे। बाकी के जो कस्टमर्स हैं, आप किसी के घर पर भी जाएंगे, एकदम से हाइपर होकर बात करेंगे तो कोई भी आपको अपने घर में एंट्री नहीं देगा। सेल्समैन के अंदर सोशल क्वालिटी, मिलने जुलने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वालिटी है मेंटल क्वालिटी, एंड मेंटल क्वालिटी है हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव एंड फॉरसाइट। ठीक, मतलब अपने कस्टमर के माइंड को पढ़ने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये कहलाती है मेंटल क्वालिटी। ये नहीं है कि आपने 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट कर दिया, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया बेटर रेस्पॉन्स, आपके घर पर सेल्समैन आया है तब हमें थोड़ा सा तो उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। तो ये क्वालिटी उसके अंदर, सेल्समैन के अंदर भी होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटी, जिससे सेल्समैन को लगे कि हाँ कस्टमर आपको अटेंड कर रहा है, आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। जिससे आपने 1 घंटे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मीन्स कस्टमर कुछ तो रेस्पॉन्स का मतलब है भाई एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो आप उस दिन पे सेल करके जाओगे ही जाओगे। तो ये मेंटल क्वालिटी होनी चाहिए। फेस से पता चल जाता है कि कौन आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर कौन नहीं ले रहा है। देन फिजिकल क्वालिटी में फिजिकल फिटनेस हो गई,
ओके, गुड लुकिंग हो गया। देन सोशल क्वालिटी में ग्रीटिंग वाली क्वालिटी हो गई, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाली, थैंकफुल टू कस्टमर्स की क्वालिटी हो गई। बहुत मैनर्सफुल वाले होते हैं सेल्स में। एंड मेंटल क्वालिटी में इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव, हर किसी को आगे से काम बढ़कर करना, ठीक है, हर किसी के लिए। एंड फॉरसाइट का मीन्स हो गया कस्टमर्स के माइंड को रीड करने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। माइंड को रीड करने से मतलब मुझे एक चीज़ और याद आ गई, जहाँ पर आपको बताया गया था मोटिवेशन। मोटिवेटर भी क्या काम करता है? मोटिवेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड में, क्योंकि साइकोलॉजिकल से रिलेटेड होता है, विलिंग टू वर्क से रिलेटेड होता है हमारा मोटिवेशन, जिसमें किस नीड्स से रिलेटेड होता है मोटिवेशन। और नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि किसी एम्प्लॉयज़ की कौन सी नीड आपको सेटिस्फाइड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क अलॉट करना था। तो दिस इज़ द वेरी टफ क्वालिटी, ठीक है, ये टफ एक्टिविटी थी फॉर कंप्लीशन फॉर द मोटिवेटर। सेम वे मेंटल क्वालिटी में कस्टमर के माइंड को रीड करने की क्वालिटी फॉरसाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट्स टेक्निकल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकली आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अदर क्वालिटीज़ में लॉयल होना चाहिए, ठीक है, इंस्पायर्ड ट्रस्ट होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जब आप अपने किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करेंगे तब अगला बंदा भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आप कस्टमर पर ट्रस्ट करेंगे तो कस्टमर आपके ऊपर भी ट्रस्ट करेगा। तो इंस्पायर्ड ट्रस्ट वाली क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए वो, ठीक है। गुड पावर ऑफ मेमोरी उसके पास होनी चाहिए, जल्दी जल्दी भूलने वाली मेमोरी उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए। उसको याद रखने वाली, ठीक है, रिटेन वाली क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए। एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक, लॉयल एंड डिपेंडेबल हो गया। एंड वाइड नॉलेज, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस सेल्समैन के पास होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, दीज क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्समैन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। ओके, आपने लीडरशिप पढ़ रखा है डायरेक्टिंग चैप्टर में, तो उसी लीडर की जस्ट लाइक क्वालिटी एक सेल्समैन की तरह ही उसके पास भी होनी चाहिए लीडर के पास। अब स्टूडेंट्स हम पर्सनल सेलिंग की कुछ इम्पोर्टेंस को लेकर आए हैं, जो कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको इम्पोर्टेंस को। नंबर 1 इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग को बिजनेसमैन क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करके दिखाते हैं पर्सनल सेलिंग से। इफेक्टिव। फ्लेक्सिबल टूल। फ्लेक्सिबल टूल का क्या मीन्स है? अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर वो कोई चेंजेस भी चाहते हैं ना प्रोडक्ट में, वो चेंजेस करके दे देते हैं नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबल टूल है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल्समैन जस्ट लाइक 1 आवर स्पेंड कर रहा है, 1.5 आवर 1 या फिर 2 आवर्स स्पेंड करता है, तो एटलीस्ट एक दिन में अपने 10 यूनिट्स की तो सेल करके जाएगा ही जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो कोई प्रोडक्ट अपना सेल ना कर पाए, अदरवाइज जहाँ चला जाता है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट अपने यूनिट्स की सेल को कंप्लीट ही करता है। तो मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स रहता है, अदरवाइज इसका रिजल्ट अच्छा जाता है। कंज्यूमर अटेंशन। कंज्यूमर अटेंशन क्योंकि बेटर रेस्पॉन्स मिलता है तो हर कस्टमर किसी भी सेल्समैन पर, ठीक है, प्रॉपर अटेंशन पे करता है। वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ये सारी इम्पोर्टेंस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं पर्सनल सेलिंग के लिए। तो वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट
मार्केट में जब लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसको आपका सेल्समैन डोर टू डोर जाकर ईच एंड एवरी कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। देन हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर्स क्यों इसकी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं, पर्सनल सेलिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? नंबर 1, एक तो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे अवेलेबल हो जाती है, मार्केट में जाने की नीड नहीं होती, ठीक। तो लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। सेल्समैन हमें आकर ये चीज़ रियलाइज करवाते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है, और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड आप कैसे करोगे? अरे आप तो इस प्रोडक्ट से अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो, हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर्स कहते हैं कि सेल्समैन उनको उनकी नीड्स और वांट्स के बारे में रियलाइजेशन करवाता है, देन रियलाइज करवाने के बाद में उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड भी करता है, उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि सेल्समैन के पास में क्या क्वालिटी है? टेक्निकल क्वालिटी। वो उस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा है जिससे रिलेटेड उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीटली टेक्निकली वो फुल प्रोडक्ट के बारे में जानता है। तो एक्सपर्ट आपके घर आ रहा है प्रोडक्ट को लेकर, तो उसके पास टेक्निकल और एक्सपर्ट एडवाइस भी होती है। एंड इंड्यूसेस कस्टमर, सेल्समैन कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप भी फॉर्म करता है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है, सोशल गेट टुगेदर वाली क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, ग्रीटिंग वाली क्वालिटी आ जाती है, जिससे कस्टमर इंड्यूस अट्रैक्ट हो जाता है अपने सेल्समैन के साथ। देन सोसाइटी क्यों कह रही है कि पर्सनल सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव टूल है? नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अनएम्प्लॉयड यूथ को एज अ सेल्समैन वर्क प्रोवाइड करना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो रहा है, देन तो इसमें बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एज ए सेल्समैन अपॉइंट कर सकते हैं और उनकी अर्निंग का सोर्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में पर्सनल सेलिंग ऑफर्स एट्रैक्टिव कैरियर विद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी। जॉब सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, आपके पास व्हीकल्स वगैरह होते हैं, तब हमें क्या होता है, ईजिली एज ए सेल्समैन अपॉइंट कर लिया जाता है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी भी मिल जाती है और हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी, मार्केट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से लेनी है तब एज ए सेल्समैन अपॉइंट हो जाइए और आपको मार्केट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करते हैं, जिससे टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन मिलता है। कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड, यहाँ पर सेल्समैन हेल्प्स द कस्टमर्स, नो, पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स इफेक्टिव डिमांड विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सेल्स एंड इसका भी रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग इनकम। पर्सनल सेलिंग से क्या हुआ, डिमांड इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड के इंक्रीज होने से सेल्स बढ़ जाती है और सेल के बढ़ने से क्या हो जाता है, इनकम का लेवल भी अप हो जाता है। और जब इनकम लेवल अप होता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी टर्न कर जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। भाई हर किसी का इनकम लेवल जब अप हो जाएगा तो डिमांड क्या होगी, उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से आप प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करेंगे, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करेंगे, सेल भी बढ़ जाएगी और इस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रमोशन मिक्स का एक थर्ड एलिमेंट भी कंप्लीट कर लिया और अब इस चैप्टर में एक लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स रह जाता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।